दी अब विधानसभा हाँ तो मैं ये को भी भड़ास निकल गई जी। अब आप मारे तो छाया में पटका, अब थे माने मार मोड़ दिया लोकसभा में। अब दूसरे एकजुट हो गए, एक ताकत बन गई। जननायक जनता पार्टी को साथ दो और आगे भी सारा मेरे प्लानिंग ये है कि मैं डोर टू डोर करूं। और बहुत अच्छा है, लोगों के जो पुराने वर्कर्स थे, जो मेरे शायद बाडरा जाने पे काफ़ी कुछ उलट पुलट हुआ था पीछे से, अब धीरे 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 हर गांव से हर घर से लोग जो है वो वापिस जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। लोगों के ठोक बजा के काम करवाता हूँ और काम करवाने का मजा जो विपक्ष में है ना, वो सत्ता में नहीं होता। लोगों का विश्वास है, विश्वास जीतना कोई छोटी बात नहीं है। लोगों का विश्वास हमने काम करवा के जीता है और भविष्य में अगर कोई पद मिलेगा तो निश्चित तौर पर और मजबूत। तो किसके पेट में दर्द हो रहा है, किसके माथे पर पसीने आ रहे हैं, हमारी चढ़ाई को देख करके ये लोग घबरा गए हैं और बौखलाहट में अब इस तरह के कदम। तो कब तक चलेगा आपका? ये चलता रहेगा जी। ये आज है, फिर 6 को है, फिर 8 को है, हर ऑल्टरनेटिव डे पर। 10 को मैं नॉमिनेशन फाइल करूंगा, फिर 12 को है, 14 को, 16 को आगे। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। इस वक्त मैं डबवाली विधानसभा के गांव घुंकावाली हूं, जहां पर आप देख सकते हैं जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला की ओर से जो आज रोड शो निकालकर लगातार चुनावी कैंपेन किया जा रहा है। और हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरीके से एक बड़े काफिले में, जहां पर बड़ी संख्या में गाड़ियों के काफिले के साथ डबवाली मांगे दिग्विजय, इस मांग को लेकर। और इस बार एक मौका दिग्विजय को, तमाम जो बड़े मुद्दों को लेकर दिग्विजय सिंह चौटाला लगातार हलके का लंबे समय से दौरा भी कर रहे हैं। और आज से डबवाली विधानसभा की जो शुरुआत है वो एक रोड शो के साथ, जनसभाओं के साथ जो जेजेपी पार्टी की ओर से की गई है। तो डबवाली विधानसभा का ये पहला पंजाबी बेल्ट का गांव घुंकावाली है, जहां से आज दिग्विजय सिंह चौटाला, उनके साथ पूर्व में विधायक और बारडा से जो विधायक नैना सिंह चौटाला की ओर से एएसपी के साथ जो गठबंधन में इस बार जेजेपी की ओर से हरियाणा में जो चुनावों को जो लड़ा जा रहा है, जिसमें सबसे पहले उम्मीदवार के तौर पर मंडी डबवाली विधानसभा से दिग्विजय सिंह चौटाला को मैदान में उतारा गया है। तो उनके बाद लगातार जो चुनावी माहौल गर्म हुआ, क्योंकि एक हॉट सीट के तौर पर डबवाली को पूरे हरियाणा में इस बार दिग्विजय सिंह चौटाला एंट्री के बाद देखा जा रहा है। तो लगातार दिग्विजय सिंह चौटाला की ओर से डबवाली हलके के गांव-गांव का दौरा किया गया। इससे पहले वो पिछले कई दिनों से लगातार उनकी जो सक्रियता है वो निश्चित रूप से डबवाली विधानसभा के गांव में देखने को मिल रही है। और लगातार वो गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। और इस इलाके में पहली बार ऐसा हुआ कि जब हाईटेक लाइब्रेरी का भी जो शुभारंभ है वो दिग्विजय सिंह चौटाला की ओर से इस इलाके में शिक्षा को और सजग और बेहतर करने के लिए, बच्चों को कंपटीशन की भावना पैदा करने के लिए लाइब्रेरियों की शुरुआत की गई है। ऑन द स्पॉट चाहे अन्य मुद्दों को हल करने की बात हो, तो लगातार दिग्विजय सिंह चौटाला है वो डबवाली के चुनावी मैदान में लगातार दिखाई दे रहे हैं। और लगातार एक के बाद एक वो दौरे कर रहे थे। पिछले करीब 1 महीने से ज़्यादा समय से लगातार वो उनकी सक्रियता है वो एक महत्वपूर्ण रूप में देखने को मिल रही है। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ तक भी कैमरामैन हमारे कवर कर पा रहे हैं, वहाँ तक जो गाड़ियों की जो लंबी लाइन है आपको वो दिख रही है। तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा दूसरे कोने से आकर गाड़ियों को दिखाना चाहेंगे आपको। तो आप देखेंगे एक बहुत बड़ी तादाद में जो गाड़ियों का काफिला है, कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल जूम इन करके। तो आप देख सकते हैं लगातार जो आज डबवाली विधानसभा में एक जनसभाओं और रोड शो का जो शुभारंभ है वो दिग्विजय सिंह चौटाला की ओर से, जो जेजेपी एएसपी के साझे उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। और दूसरी पार्टियों की तरफ से अभी तक अपने पत्ते भी नहीं खोले गए हैं, उम्मीदवारों के ऐलान पर मंथन हो रहा है। लेकिन सबसे पहले डबवाली हॉट सीट के ऊपर दिग्विजय सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पार्टी की तरफ से उनको उम्मीदवार अपना बनाया गया। तो उसके बाद लगातार वो गांव का दौरा कर लगातार लोगों की समस्याओं को हल करने का काम कर रहे हैं, उनके बीच में जाकर मुद्दों को रख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस बार डबवाली की इस सीट पर एक बड़ा जो मुकाबला है वो देखने को मिलेगा। और जाहिर तौर पर दिग्विजय सिंह चौटाला के आने के बाद माहौल बेहद गर्म हो गया है। सभा का आज से दौर शुरू हुआ है और बहुत भारी समर्थन है। आपने देखा घुंकावाली में किस प्रकार ऐतिहासिक बड़ी जनसभा हुई है। ये छोटा गांव है, उसके बाद भी इतनी बड़ी जनसभा हुई है। मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही प्रत्येक गांव, हर 70 गांव के अंदर हमें अभूतपूर्व प्यार, जनता का आशीर्वाद स्नेह के रूप में मिलेगा। ये चुनाव हम जीतेंगे बड़े अंतर से। आज मेरी माताजी और विधायिका जी यहाँ आई हैं और
इनके प्रति भी लोगों का खास लगाव है और मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव में जेजेपी पार्टी बड़े अंतर से हज़ारों मतों से इस सीट को जीतेगी। दिग्विजय जी, पर्चियां लोग अभी भी दे रहे हैं आपको, हालांकि कोई ओहदा नहीं है, विधायक नहीं है आप, उसके बावजूद भी पर्चियां। मैं लोगों के थोक बजा के काम करवाता हूँ और काम करवाने का मजा जो विपक्ष में है ना, वो सत्ता में नहीं होता। लोगों का विश्वास है, विश्वास जीतना कोई छोटी बात नहीं है। लोगों का विश्वास हमने काम करवा के जीता है और भविष्य में अगर कोई पद मिलेगा तो निश्चित तौर पर और मजबूत। तो आपने कहा कि चुनाव आयोग ने नोटिस दे दिया, आप लाइब्रेरी बना रहे थे। मैंने जवाब दे दिया उसका जी। बाकी वो चुनाव आयोग जाने, उनका काम जाने जी। हम अच्छा काम करते रहेंगे, जी। पहले भी किया और आगे। तो अड़चन किसने डाली? अड़चन आप जानते ही हो किसने डाली, शिकायत किसने दी? कांग्रेस पार्टी ने दी। कांग्रेस पार्टी का मतलब डवाली में क्या है, पूछो उनसे जाकर के कि आपने क्यों शिकायत दी। जिसने भी शिकायत डाली है, पवन जी ने डाली है शायद शिकायत, वो किसके आदमी है, किसके इशारों पर डाली है, किसके पेट में दर्द हो रहा है, किसके माथे पर पसीने आ रहे हैं। हमारी चढ़ाई को देख करके ये लोग घबरा गए हैं और बौखलाहट में अब इस तरह के कदम। रोड शो कब तक चलेगा? ये चलता रहेगा जी, ये आज है, फिर 6 को है, फिर 8 को है, हर ऑल्टरनेटिव डे पर। 10 को मैं नॉमिनेशन फाइल करूंगा, फिर 12 को है, 14 को, 16 को आगे। माहौल अच्छा ही लग रहा है। मैं तो 10 गांव में डोर टू डोर करके आई हूँ और आगे भी सारा मेरे प्लानिंग ये है कि मैं डोर टू डोर करूं और बहुत अच्छा है। लोगों के जो पुराने वर्कर्स थे, जो मेरे शायद बाडरा जाने पे काफ़ी कुछ उलट पुलट हुआ था पीछे से, अब धीरे 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 हर गांव से, हर घर से लोग जो हैं वो वापस जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और एक बहुत अच्छा साइन है कि जब पुराने साथ निकल जाए ना, बाहर निकलने लग जाए, तो आपके लिए एक गुड साइन है। तो आपने कहा 2019 में कि लोकसभा में 30 है वो निकल गई है कि भड़ास निकाल दी, अब विधानसभा हाँ, तो मैं ये को भी भड़ास निकल गई। जी। अब आप आरो मारे तो छाया में पटका, अब थे माने मार मोड़ दिया लोकसभा में। अब दूसरे एकजुट हो गए, एक ताकत बन गई, जननायक जनता पार्टी को साथ दो और मेरे साथ उन लोग जगह है वह वापिस से पार्टी के साथ जुड़ने लगे डवाली हल्का में। तो आप चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? मेरा अभी मैं कुछ नहीं बता सकती, फिलहाल तो मैं दिग्विजय के लिए और कल से उचाना में हूँ।